नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सावन का तीसरा सोमवार है। भक्त मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में अगर आप अपनी खबर की शुरुआत एक दुखद घटना से करें तो कई बार वो चूकता है, लेकिन ये एक लगातार होती हुई घटनाएं हैं जो आपको एक दुख से भरती हैं और साथ ही ये बताती हैं कि एक सिस्टम है जो सुधरने का नाम नहीं लेता। जो हर बार तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, उनका जो है खून उसको चाहिए अगर उसको अपने सिस्टम को रन करना है। क्योंकि बाराबंकी के ओसानेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई, 2 लोगों की मौत हो गई है। ये जलाभिषेक के दौरान करंट फैल रहा है, यानी आप ये सोचिए इसमें 29 श्रद्धालु घायल हुए हैं कि आप करंट फैलने जैसी घटनाएं जो पूरी तरह से सिस्टम के फेलियर का नतीजा होती हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब सरकार इस बात के लिए, जिस पर यह विपक्ष इस तरह के हमले करता है कि वो पूरी तरह से एक संप्रदाय के लिए काम करती है, और उसका जो नतीजा है वो आप देखेंगे लोग भी भुगतते हैं। उनको ये सुनना पड़ता है कि एक सरकार है, लेकिन आप अगर देखते हैं तो चाहे वो कांवड़ के दौरान पुष्प गिराने की घटनाएं अलग हैं, लेकिन दुर्घटनाएं देखिए कितनी होती हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि कल जिस तरह से मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची, 8 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 30 घायल हुए। सुबह कल ये 9 बजे हादसा हुआ था। आज आप जब दूसरा दिन होता है तो आप एक दूसरे हादसे को सुनते हैं। वही श्रद्धालु उसी तरह जिनके परिवारों की रोशनियां बुझ जाती हैं। इसमें ज़्यादातर उसमें मनसा देवी वाले हादसे में भी उत्तर प्रदेश के लोग थे, लेकिन वो कहीं के भी हों, वो श्रद्धालु हैं जो एक सरकार सिस्टम पर यकीन करके और अपने आराध्य के लिए जल चढ़ाना या मन्नत मांगने गए थे। मनसा देवी तो वैसे भी ये कहा जाता है इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हैं उसमें कोई भी इसमें चूंकि जांच कमेटियां बैठ जाती हैं, इस तरह के मुख्यमंत्रियों को मालूम है कि उनको चुनना एक जनता की मजबूरी हो गई है, लिहाजा वो इस तरह की जांच कमेटियों की घोषणाएं करते रहते हैं। जैसे ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं, इस तरह ये समितियां फेंटी जाती हैं और इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ये सुबह की दुखद घटना है और अक्सर इनमें शिकार होने वाले मासूम बच्चे होते हैं या परिवार के वो चिराग जिन पर उस परिवार की रोशनी की जिम्मेदारी होती है, या महिलाएं होती हैं। अभी इस पर ओसानेश्वर मंदिर जो कि मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर था, वहाँ उस समय हम लोगों ने देखा कि अचानक भगदड़ मची और उसमें लोग घायल हो गए। हालांकि सरकार की योजनाएं आ जाती हैं, सरकार के दुख की वो ऐसे लगा रहता है कि जैसे किसी भी मुख्यमंत्री को या किसी भी जिसको भी दुख व्यक्त करना, उसके लिए बहुत कुछ टाइप नहीं करना होता, उस पर तारीख बस लिखनी होती है। तारीख तो चूंकि ऑटोमेटिक आ जाती है जब आप डालते हैं, और बस उस पर उसको वो शब्द जो पहले लिखे हुए उनको डालना होता है, और घटना का जहाँ है उसको लिखना होता है, और साथ में नीचे एक मुआवजा जो पहले से तय होता है। जैसे इसमें भी सीएम योगी जी ने कह दिया कि वो 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, उसी तरह से आपने देखा कि वहाँ मनसा देवी पर हुआ। दरअसल ये कोई और नहीं है, इसमें फिर सारी जिम्मेदारी किस पर होती है। एक मुझे कहते हैं इनको भवानी प्रसाद मिश्र की, लेकिन मुझे इसको बहुत बार कहीं से अलग से भी ये कविता आती है, लेकिन वो कहते हैं कि कहीं नहीं है शांति, चारों तरफ आपाधापी है, हमको लगता है कोई और नहीं, बस ये पूरा शासन ही पापी है। उस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जब आप इस तरह की खबरों से शुरू करें। दिन की शुरुआत इस तरह से नहीं होनी चाहिए, और कम से कम उन परिवारों में बहुत सालों बाद आपको खबरों के दौरान, चूँकि जो लोग सुनते हैं वो तो भूल जाते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं तो वो कई बार किसी दूसरी खबर के सिलसिले में भी ऐसे परिवारों से मिलते हैं तो देखते हैं कि वो परिवार कभी उबर नहीं पाते। जो उनके यहाँ से चले गए उनको कभी उबर भी नहीं पाते, और चूंकि वो ईश्वर के उसमें गए थे, उस आस्था में गए थे, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से इस तरह की घटनाओं को स्वीकार करते होंगे। बहुत ही अंदर तक का दर्द उनके अंदर होगा। खैर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आप देखें चाहे वो कर्नाटक में हुआ, और जो सरकार होती है उस पर दूसरा विपक्ष वही रस्मी कवायद करता है और उस पर आरोप लगाता है। माफ़ करना, शुरुआत हम इससे कर रहे हैं, लेकिन खबरें तो आज चूँकि संसद में शुरू होना है मामला, और संसद में आज उस पर जवाब मतलब सरकार को देना है। वैसे तो बहस शुरू होगी, तो बहस में अभी जवाब की ज़रूरत नहीं है, पहले शुरुआत होगी और शुरुआत के बाद फिर सरकार उस पर देगी। लेकिन
जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, मैं भी आपसे बार बार ये कहता हूं कि सवाल जिस पर सरकार को घिरना है, जिस पर सरकार को जवाब देने में असहजता होगी, उसकी शुरुआत आज फिर चिदम्बरम का कल का एक इंटरव्यू दिखता है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि आतंकियों के पाकिस्तान से होने की धारणा बिना पुख्ता सबूत के क्यों स्वीकार की जाती है। दरअसल ये इस सवाल के मायने बहुत गहरे भी हो सकते हैं। हम खैर आज मैं इस पर धर्मांतरण विरोधी कानून पर हम चर्चा करेंगे, वही हमारे विश्लेषण का आधार है। उस पर चूंकि जो छत्तीसगढ़ है वो अपने पहले से धर्मांतरण जो कानून वहाँ लागू है उसको और कठोर बनाने जा रहा है, ऐसा उसके मुख्यमंत्री ने कहा, जो इस सेशन में आएगा। लेकिन मेरी नज़र ये है कि क्या वाकई ये धर्मांतरण जैसे कानून काम कर रहे हैं, तो उस पर हम लोगों का विश्लेषण होगा। लेकिन उससे पहले मैं जो चिदम्बरम साहब ने आज की दिशा तय कर दी, जिसमें विपक्षी नेता जिस लाइन पर बोलेंगे, और वो लाइन में क्या उन्होंने पूछा, अपना एक इंटरव्यू दिया उन्होंने एक एजेंसी को और कहा कि क्या ये माना जाता है कि वे पाकिस्तान से आए थे, क्यों? ये कथन बिना किसी जांच पुष्टि पर आधारित प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि चाहे मुहिम बंद हो लेकिन ये पॉज नहीं यकीनन बाधित नहीं होती, लेकिन उससे कई सवाल उठते हैं कि आतंकी कहाँ हैं, क्या उन्हें पहचाना और गिरफ्तार किया गया? कुछ लोगों को आश्रय देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वो कहाँ हैं? सरकार के उस पर ये एक पूरा लंबा इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की जो अपने से बोलने की जो आदत है उससे जानकारियां व्यापक स्पष्टता के साथ नहीं आई हैं। उसमें उन्होंने सीडीएस, उपसेनाध्यक्ष, नौसेना अधिकारी, इन सब की बयानबाजियों को कहा कि उनकी अलग अलग टुकड़ों में आई जानकारी से कुछ मिलता है लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता। क्या सरकार कुछ छिपा रही है? राजनीतिक इच्छा की असमर्थता है या पूरी? और उन्होंने सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसको 2008 के मुंबई हमले से कहा कि 2008 के मुंबई हमले के दौरान उन्होंने गृह मंत्री के तौर पे खूबसूरती से मतलब इसकी जवाबदेही विकसित करके रखी, यानी उन्होंने कहा कि जवाबदेही की उस समय, और उन्होंने इसको स्वीकार किया। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार वाले वाक्यांश की उम्मीद के विपरीत उन्होंने ये, चूंकि मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर वो आरोप लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट विदेश नीति का कोई संवाद नहीं हुआ। तो इस पर अगर हम लोग करें कि संसद में उन्होंने तो कहा कि व्यापक सत्र विशेष या व्यापक सत्र बुलाकर सरकार से जवाब मांगा जाए, लेकिन आप ये देखिए कि उनको कोई भी व्यापक सत्र की ज़रूरत नहीं है। सरकार पहले भी मना कर चुकी थी और इस पर बहस हो रही है, तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इस सवाल की बहुत ज़्यादा कोई वो था। लेकिन ये ज़रूर है कि ये लगातार उठता हुआ सवाल है जिस पर आज सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर तो एक हमले की बात है। एक देश जो दुश्मन देश है, लगातार आपके देश को तबाह करने के प्लान के साथ वो पैदा हुआ है, और वो देश है तो ये तबाह करने का प्लान वो बनाए रखेगा। वहाँ चाहे नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, वो सब इसी मानसिकता के साथ होंगे। अगर आप लोगों को कोई भ्रम होता है तो वो आपकी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं। और वो आपके राजनेताओं को अक्सर भ्रम होता रहा है। और वो जो मोमबत्तियाँ जलाऊ गैंग था जो अमन की आशा में बॉर्डर तक जाता था, वो हर बार इस देश के हज़ारों लोगों की बलि पर नृत्य कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस तरह के नृत्य आपको याद होगा जब 76 हमारे सुरक्षा बलों के जवान चिंतलार में मारे गए थे, नक्सलवादियों ने जो कायरतापूर्ण हमला किया था और उसमें मारे गए थे, तो उस पर वो नृत्य किया था, उन्हीं लाशों पर उन्होंने। और उस तरह के नृत्य की आपको इस देश की राजधानी में कई इस यूनिवर्सिटी में और ऐसे कई जगह पर उस नृत्य की जो प्रतिबिंब दिखाई दिए थे। तो वो सब हो सकता है कि इस तरह की बातें हों, लेकिन सवाल ज़रूर है कि आखिर सरकार उन आतंकियों के बारे में अभी तक वो जानकारी नहीं दे पाई, और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो चाहे वो चिदम्बरम कहे या फिर आपके जहन से भी ये सवाल उठता है कि आखिर एनआईए और तमाम एजेंसी, जांच एजेंसी अभी तक उस चीज़ को लाकर सामने नहीं लाई है जिस पर दो देश जो परमाणु युद्ध से हैं वो एक दूसरे के सामने आए। भारत ने ज़बरदस्त तरीके से उसको, पाकिस्तान को सबक भी सिखाया। चूँकि वो सबक, आप अक्सर जब ये कहते हैं सबक सिखाया, तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले से आप पढ़े लिखे होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो उस किताब से पढ़ के आया हुआ है जिसमें उसको कोई सबक की फिर आगे ज़रूरत नहीं रहती, वो जैसा है वैसा ही रहता है। उसके बाद चेहरे बदलते हैं, नेता बदलते हैं, सेनाध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ नफ़रत ना जनता में बदलती है उनकी और ना उनके सिस्टम में बदलती है। तो खैर, अब हम लोग अगर बात करें आज, चूँकि सबसे पहले एक खबर जो आई उस पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। पहले बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद इसको एनालिसिस करते हैं
कि कल एक विष्णुदेव साय साहब हैं, ये मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। आपको बाकी सब जगह पे याद नहीं होता, इससे पहले भूपेश बघेल या फिर रमन सिंह, ये नाम फिर भी आपको लगता था। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री इस तरह के बीजेपी सरकार चुनती है जिनके बारे में उनके राज्य के लोग कितनी चर्चा करते होंगे, इस पर तो मैं नहीं अभी कह सकता, क्योंकि मैं जब से विष्णुदेव साय बने हैं तब से मैंने छत्तीसगढ़ का कोई चुनाव कवर नहीं किया, तो लिहाजा मैं नहीं जानता कि वहाँ जनता उनको किस तरह देखती है। लेकिन एक नरेशंस बाहर भी होता है जो दिल्ली के गलियारों से चलता है। मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली के गलियारों से यानी लुटियंस मीडिया की तरह ही दिल्ली तय करे, लेकिन फिर भी विष्णुदेव साय कम से कम वो मुख्यमंत्री तो नहीं है जिनकी पकड़ आपको जनता में दिखाई दे रही हो। लेकिन उन्होंने कहा है तो वो सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है, वहाँ कोई विष्णु सम्मेलन था, उसमें उन्होंने कहा कि अगले सत्र में कड़ा कानून बनाएगी, इसके लिए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। 3 करोड़ जनता के विश्वास और समर्थन के बल पर सनातन मूल्यों की रक्षा के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पहले से मौजूद कानून में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिससे प्रदेश में धर्मांतरण करा पाना असंभव हो जाएगा, और किसी ने कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल इस पूरे अधिवेशन में, जो हिंदू अधिवेशन किसी संगठनों का था, उन्होंने 250 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने धर्मांतरण पर रोक के साथ लव जिहाद विरोधी कानून, बांग्लादेशी घुसपैठी और धर्म रक्षा की संस्कृति पर जोर दिया था। तो उसका जवाब वो दे रहे थे। तो सवाल उठता है कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों का ला तो रहे हैं आप, पहले तो ये देखेंगे कितने राज्यों में, लेकिन क्या धर्मांतरण विरोधी कानून जिस पर बार बार यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, बहुत बार उसके जो एक इकोसिस्टम है वो वहाँ पहुँचता है, पर सरकार पर और साथ ही साथ एक पूरे धर्म को वो कास्टिगेट करता है, कोशिश करता है कि वो हिंदुत्व और या उस तमाम लोगों को इससे उनकी छवि को धूलित करे। लेकिन क्या आपको लगता है जैसे एक के बाद एक फैसले वो आ रहे हैं, धर्मांतरण के गिरोह खुल रहे हैं, उससे आपको लगता है धर्मांतरण विरोधी कानूनों का कोई फ़ायदा होता है? इस तरह के कानून जिनको लाकर सरकार वाह बटोर सकती है, मुख्यमंत्री का नाम बड़ा हो सकता है और एक जनता में भ्रम क्रिएट हो सकता है कि हाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही, लेकिन क्या वो वाकई रोक पा रहे हैं? इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सिर्फ आज के मैं 2 ही अखबार पढ़ रहा हूँ, वैसे तो 4-5 अखबार रखे हैं, लेकिन मैं 2 अखबारों के साथ शुरू कर रहा हूँ ये धर्मांतरण विरोधी कानून के बारे में कि आखिर कितने राज्यों में इसका क्या हुआ। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर इसमें किस किस राज्य में इस कानून का क्या मतलब होता है। अवैध एक और खबर थी, माफ कीजिएगा, मैं उससे पहले एक ही अखबार से शुरू कर देता हूँ कि छांगुर ने नीतू के खातों से अफसरों के परिजनों को भी भेजी थी मोटी रकम। ये आपको मालूम है छांगुर जिस तरह से अभी उसकी जांच चल रही है, उसकी कहानी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि वो अब अधिकारियों के घरों तक पहुंच गई। एक अरेस्ट हुआ, दूसरा पुलिस वाला आपको मालूम है कि किस तरह से पुलिस वाला था, तीसरा रोहिणी कोर्ट का सिपाही भागा हुआ है, वो भी उसके साथ था जिसने फरीदाबाद में धर्मांतरण कराया था। तो ये और वो कोर्ट का बाबू जो यहाँ से पकड़ा गया था, राजेश, जिसकी पत्नी ने 16 करोड़ के सौदे में जो उसकी पत्नी सहयोगी थी उसमें उसके साथ नाम था। इसके अलावा कोर्ट में पकड़ा गया एक दूसरा गैंग, याद होगा आपको, आगरा वाला था, जिसमें उसमें से एक और जो हिंदू से मुस्लिम बना हुआ शेखर राय, जो अब वहाँ हिंदू धर्म की लड़कियों को मुसलमान बनाने में लगा हुआ, वो भी कोर्ट का स्टेनो था कोलकाता में एक कोर्ट में, तो वो पकड़ा गया था। ये आज की मैं सिर्फ खबर पढ़ रहा हूँ और इसके बाद फिर हम लोग धर्मांतरण कानून को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका कोई फर्क पड़ रहा है या कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश के खिलाफ सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा है। ये सीधे तौर पर एक ऐसे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा है जो देश इससे पहले इसी युद्ध में अपने 2 हिस्से तोड़ चुका है, पहले पाकिस्तान और फिर उसी हिस्से से बांग्लादेश। ये जो है, किसी ने पिता तो किसी ने पत्नी के नाम पर मंगाई रकम, न्यायालय के बाबू के बाद अब इंस्पेक्टर पर कसा शिकंजा। ये गाजियाबाद का इंस्पेक्टर है अब्दुल रहमान सिद्दीकी के खुलासे के बाद एटीएस कई संदिग्धों की जांच कर रही जो अलग जगह पर है। इसमें उतरोला गैंडास बुजुर्ग थाने के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की भूमिका की जांच हो रही है। और चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ इस कानून का कोई फर्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि हम लोग तारीफ करते हैं योगी आदित्यनाथ की, बहुत सारे लोग उस पर, और मैं तो देखता हूँ कि चूंकि मेरा तो चैनल अभी उस लेवल पर नहीं है कि जहां बहुत लाखों लोग देख रहे हों, लेकिन जो भी लोग देखते हैं वो सीएम योगी की बड़ी तारीफ करते हैं। अब आप उस सिस्टम को हम लोग देखते हैं, अगर योगी महाराज को उसमें देखें तो ये देखते हैं
पूर्व विधायक आरिफ और पूर्व सांसद रिजवान पर कार्रवाई के विवाद में पनपता गया अवैध धर्मांतरण। यानी उस वक्त दो पर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन वो बाकी आंखें बंद कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी जा रही है किसी को पकड़ने, तो वो सड़क पर जितने लोग हैं उनको कुचलती हुई चली जाएगी, क्योंकि उसको पकड़ना है। ये इस तरह के तर्क हैं जो अखबारों में दिए जा रहे हैं। मैं एक दिन के सीएम कार्यालय को डीएम अरविंद सिंह ने बीते वर्ष जून माह में मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रमुख सचिव गृह को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें जिला पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों, यानी जो अधिकारी बड़े अधिकारी हैं, और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा संगठित रूप से आपराधिक गठजोड़ के तहत गैंगस्टर आरिफ अनवर हाशमी को संरक्षण देने की वो की गई थी। उसके बाद चूंकि ये आरिफ अनवर हाशमी और उसके भाइयों को पुलिस द्वारा संरक्षण दिए जाने की जांच कराई थी, जो लगातार सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे, और उसी दौरान इसका नाम आता है, यानी छांगुर का। अब तो अलग अलग चल रहा, अब साइबर फ्रॉड, चीन के साथ जो पैसे बदले जा रहे, जो आतंकी कार्रवाई, जिसमें आपको मालूम है 16 करोड़ का डाटा मिल चुका है, वो सब एक ही दिन के अखबार हैं। ये दूसरी खबर हुई आगरा धर्मांतरण में अबू को लेकर आगरा पुलिस ने खंगाला घर का सामान, उसमें उसको संदिग्ध धार्मिक किताबें व अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुआ, आरोपी को साथ ले गई है। देहरादून से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अबू तालिब को लेकर आने वाली टीम ने देहरादून से रहमान नाम के एक आरोपी को पकड़ा है, उसे भी यह टीम साथ लेकर आई है। पुलिस ने ये पता करने की कोशिश कर रही अबू तालिब और रहमान में क्या रिश्ता है। मतलब अभी वो अरेस्ट नहीं है, लेकिन पूछताछ चल रही है, ये उसके साथ है एनआईए। और इसमें एक और खबर आ गई कि साहब एनआईए का जो वो है, एनआईए से टेरर फंडिंग के गुर सीखेंगे प्रदेश के वो। अब आप वो बाद में देखेंगे कि कैसे फंडिंग के सीखेंगे। अब आप इसमें एक और खबर देख लीजिए, ये एक ही अखबार की खबर है। हमदर्दी दिखाकर हिंदू महिला और बच्चों का कराया धर्म परिवर्तन। ये विधवा महिला को अपने घर में रखा पुलिस ने, आरोपी को पकड़ा, धर्म बदलवाकर निकाह के लिए किया किडनी का सौदा। आप ये सोचिए, एक दो नहीं, अब आप सोचिए, नाम सुनिए। उसने राधा को, उसके पति की मौत के बाद राधा को नसीमुद्दीन ने हमदर्दी दिखाकर अपने घर में रख लिया। धर्मांतरण कराकर राधा का नाम जीनत, बेटी शिवानी का नाम सानिया, हिमानी का सादमानी, करण बेटा था उसका फैज़ान, अर्जुन का अरमान और बॉबी का नाम बॉबी रखा। बेटे की शादी भी मुस्लिम परिवार में करा दी। अब राधा ने खुद को परिवार को नज़रबंद रखने का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट दिखाई। पुलिस ने नसीमुद्दीन को घर भेज दी, जेल भेज दिया है। उसने बताया कहानी क्या थी, उसके पति की डेथ हो गई, ये आया करता था। अब उसके अलावा दूसरा, इसी में एक ही दिन की खबर है, धर्म बदलकर निकाह के लिए किडनी का समझौता किया। बिजनौर कपड़ा व्यापारी तारिक की साड़ी और सूट की दुकान पर आराध्या ने अपने पति के कहने पर 10 माह पहले नौकरी शुरू की। व्यापारी ने धर्म बदलवाकर उससे निकाह कर लिया। अब व्यापारी ने महिला की किडनी बेचने का सौदा कर लिया, जिसका विरोध करने पर महिला को जहर देकर मारने की कोशिश की और उसने पुलिस को शिकायत की, तो पुलिस ने दबिश देकर तारिक, उसकी पत्नी नसरीन समेत 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस अब जांच कर रही है। वैसे तो ये जो ये कई सालों बाद जिनको ये यकीन होता है कि उनका धर्मांतरण कराया गया है और वो पहुंचते हैं, ये सवाल आप लोग अपने से सवाल कर सकते हैं, ये किसी और से सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खुद से सवाल किया जाने वाला सवाल है कि आखिर ये सब जो चल रहा है, लेकिन जो धर्मांतरण विरोधी कानून है वो तो लागू है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उसके साथ तो वो कहीं लागू होगा नहीं। आप उसके चूँकि एक वो है। अब इसके अलावा अब आपको और सामने ये दूसरा अखबार है, इसमें वो तो खबरें हैं ही हैं, अलग और भी हैं, जिसमें एक छांगुर के ही आरोपी ने जो बताया कि मतलब छांगुर पर आरोप लगाने वाली एक और महिला आ गई है। उसने कहा कि उसके पति को 15 साल पहले गायब किया था, आज तक नहीं मिला और उसकी 26 बीघे ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ये फिर जांच शुरू होगी, इसका कोई मतलब नहीं। बिजनौर वाली खबर इसमें भी है, लेकिन हिंदू लड़कियों का मतांतरण कराने वाले गिरोह के 8 लोग गिरफ्तार में। देखिए इसके बाद हम लोग जाएंगे, वीडियो ज़रूर आपको थोड़ा सा लंबा भी लग रहा होगा क्योंकि खबर उसके इर्द गिर्द है। मैं उन 10 राज्यों के आपको नाम बताऊँगा जहाँ ये लागू है, जहाँ और लाना जा रहा, क्योंकि आप क्या करते हैं कि जब आपको और कुछ समझ में नहीं आता तो जो भीख में मिले हुए कानून हैं उन्हीं को आप नीति मान लेते हैं और उससे और नुकसान होता है बजाय के फ़ायदे, क्योंकि वो उसके अंदर कानूनन तौर पर रास्ते ढूंढते हैं और उसको लीगली साबित करते हैं। अभी भी दिल्ली में एक केस हुआ है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि उन दोनों को जाने दीजिए, आप पकड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि पुलिस अगर अपनी तरफ से कुछ करना भी चाहती है, कुछ पुलिस अधिकारी, तो वो मजबूर होते हैं क्योंकि उन्हीं कानूनों में से वो रास्ता ढूंढ लेते हैं और कोर्ट की नज़र में
जो लिखे गए शब्द हैं उसके अलावा कोई अर्थ नहीं होता, उसके अलावा कोई चीज़ें दिखती नहीं है। वो हिंदू लड़कियों का मतांतरण कराने वाले गिरोह के 8 गिरफ्तार। अभी आपको कल मालूम है बहराइच का एक गैंग अलग से पकड़ा गया था, उसमें उन लड़कों की पिटाई कर दी जिन्होंने पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने उन हिंदू लड़कों की पिटाई की बहुत बुरी तरह, मतलब पुलिस ने उनके समझौता करा के भेज दिया, और उन जो मतांतरित करने वाले जो अपने ग्रुप में बाकायदा उन लड़कियों के फोटो वीडियो सब डालते थे, उन हिंदू लड़कियों के, उन सबको उन लड़कों ने चूंकि शिकायत की थी हिंदू ने, जब उनसे बीच में पुलिस ने समझौता कराया तो उन्होंने उनकी ढुकाई कर दी। जो जिन्होंने शिकायत की थी हिंदू लड़कों को बहुत बुरी तरह मारा। खैर अब उसमें उनको पकड़ने के चक्कर में क्लास है, ये कल का था, ये लव ट्रैप के जरिए था। और पुलिस अधिकारी इसमें एजेंसी मतलब खुद सांसद जो है वो जो आनंद गोंड है वो मुख्यमंत्री को खुद इस प्रकरण के बारे में बता रहे हैं। अरे भाई कानून बन गया तो फिर आपको रामबाण क्यों नहीं मिल पा रहा। इसी तरह से हिंदू लड़कियों का मतांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके पुलिस ने मां बेटी समेत 8 को गिरफ्तार कर लिया। ये अलग है, ये चौथा पांचवा छठा कितना गैंग है भाई। ये पुलिस ने 8 को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह प्रलोभन देकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, फिर अपने मकसद को अंजाम देता था। कैसर जहां और उसकी बेटी फातिमा लड़कियों को घर से भागने में मदद करती थी। एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि पडरौना क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से हिंदू लड़कियों को भगाकर मतांतरण कराने की शिकायत प्राप्त कर रही है। मामला दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल शुरू हुई तो इसके पीछे संगठित गिरोह के सक्रिय होने की बात आई है। पडरौना कोतवाली पुलिस अपने के साथ स्वैट और साइबर टीम लगाई गई। छानबीन के दौरान साक्ष्य व सबूतों के आधार पर गिरोह के सरगना तौफीक अंसारी निवासी को उसके घर से पकड़ लिया। पूछताछ में जानकारी पर गिरोह के सदस्य आशिक अंसारी, नाम भी बढ़िया है, आशिक है यार, आशिक अंसारी व इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद साहब अंसारी, जिशान कमर, मजहर तथा कैसर जहां उनकी बेटी फातिमा को उनके घर से ही गिरफ्तार किया गया। ये एक संगठित गिरोह है जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है। ये अलग है, जो आप एक के बाद एक खोल रहे हैं। छांगुर बाबा को छोड़ दे, वो अलग है। आपको लग रहा होगा कि एक दूसरे से नहीं, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट तौर पर पकड़े गए अलग अलग ग्रुप हैं। तो आप एक और पढ़ देता हूँ, माफ कीजिएगा, एक ही दिन की खबर है। मतांतरण के प्रयास में पादरी समेत 5 हिरासत में। सीतापुर है, गांव के चर्च में मतांतरण के लिए प्रार्थना सभा कराई जा रही थी। पुलिस ने लखीमपुर में रहने वाले पादरी, उसकी पत्नी व 3 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया। इसमें दुर्गेश कुमार सिंह जो अपर पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने बताया कि ये विभिन्न कार्यकर्ताओं की सूचनाएं हैं, इनमें पुलिस का, इंटेलिजेंस का, उसका कोई रोल नहीं है इन सब में जिनको आपके यहाँ समाज में गुंडे और तमाम वो कहा जाता है, जिनको ये माना जाता है कि ये गैंग है और वो तमाम है, वो शिकायत करके बताते हैं, तब जाकर पुलिस पकड़कर फिर उसके बाद वाहवाही और फिर उसके बाद एक मुख्यमंत्री की हम लोग सब मिलकर तारीफ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब कार्यकर्ताओं की सूचना पर 5 लोगों को हिरासत में लिया, सभी से पूछताछ चली, अभी मुकदमा दर्ज नहीं है। बताया जा रहा है कि ये 6 वर्षों से चर्च संचालित है और यहाँ प्रार्थना सभा कर मतांतरण की गतिविधियाँ संचालित की जाती है, पर किसी को भनक नहीं लगी कि वो गांव जा रहे थे। उन्होंने कहा कि वहाँ इलाज हो रहा, 80 पुलिस वालों वो रखकर इकट्ठा किया जा रहा था और उनको। अब हम लोग ये समझते हैं कि आप मतांतरण कानून से हो क्या रहा है, मतांतरण कानून को किया क्या जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने केस दर्ज हुए, उत्तर प्रदेश में क्या है, इस पर हम लोग पहले, मुझे लगता है कि हम उत्तर प्रदेश के केसेस की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ ये केस दर्ज हुए हैं और उन पर क्या क्या हुआ है, मतलब उस पर हम लोगों ने कितने केस, उसमें कितने लोग अभी तक पर अरेस्ट हुए हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे निकालने का समय लग रहा है क्योंकि हम लोग इसको रखते हैं। दरअसल प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 आमतौर पर जिसको लव जिहाद कानून कहा जाता है, उसमें सितंबर 2021 से, चूंकि जब ये हुआ था पहले 9 महीने में 108 FIR दर्ज हुई थी, 340 व्यक्ति आरोपित हुए थे, 189 गिरफ्तार हुए थे, 72 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट का तो मुझे लगता है कि ये अच्छा वो था, और 11 मामलों में लेक ऑफ प्रूफ के कारण फाइनल क्लोजर रिपोर्ट लग गई थी। अगर हम इसको जनवरी 2021 से अप्रैल 2023 तक देखें तो 423 धर्मांतरण के धर्म संबंधी मामले दर्ज हुए, 833 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, 185 मामलों में पीड़ितों ने बताया कि जबरन धर्मांतरित किया गया, 65 मामले नाबालिगों के धर्मांतरण के थे। अगस्त 2000 तक, अब हम 4 सालों का डाटा देखते हैं।
कुल 835 केस दर्ज हुए, 1682 लोग गिरफ्तार किए गए, 2708 लोग एफआईआर में नामित थे और 818 मामलों में चार्जशीट दायर हुई, यानी 98% में। दिस इज रिमार्केबल, मतलब एक मुख्यमंत्री के तौर पर इससे बड़ा वो नहीं किया जा सकता है। 17 मामले अभी जांच में, 124 आरोपियों को उम्र की वजह से बरी किया गया। 4 मामलों में अभी तक दोष सिद्धि हुई है और जो सीतापुर का मामला है जुबैर, वो अभी फरार है। अमरोहा के एक अफजल को 5 साल की सजा, 40,000 का जुर्माना। ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो शुरुआत में 108 एफआईआर थी, वो अप्रैल 2023 तक 427, जुलाई 2024 तक 835, और अभी भी अगर हम देखते हैं तो वो ये देखते हैं एफआईआर वो चार्जशीट हो गई, लेकिन अब तक 4 मामलों में उनको दोष सिद्धि, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो इसलिए अगर हम इसको देखते हैं तो वो इस पर भी जाने की ज़रूरत है। आखिर पूरे देश में क्या ये रामबाण है, क्या ये है, इस पर हम लोग बात करते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने कर दिया कि साहब अब हम लोग ये लेके आएंगे। आखिर अभी तक इस देश में किस किस राज्य में लागू है, उस पर बात करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में वर्तमान में जो धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, ये विवाह, ये जबरन, ये कानून जबरन, धोखे या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाते हैं। अब तक 10 राज्यों में ऐसे कानून प्रभावी हैं। कुछ राज्यों में संशोधन किए गए हैं, जैसे लव जिहाद जैसे रूपों को। अब हम लोग वो देखते हैं। उड़ीसा जो सबसे पहला राज्य था जिसने ये कानून बनाया था, आपको याद होगा क्रिश्चियन मिशनरीज ने सबसे पहले जिन राज्यों में अपने टेंटकल्स घुसाए थे और जिस तरह से आदिवासियों के साथ जो खेल शुरू हुआ था, उनमें उड़ीसा सबसे पहला था। ये उड़ीसा फ्रीडम रिलीजन एक्ट 1969 है। आज तक भी आप वहाँ मिशनरियों का काम देख रहे हैं पूरा का पूरा। मध्य प्रदेश में रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1968 संशोधन हुआ 2020-21 में, ये है। अरुणाचल प्रदेश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 है। छत्तीसगढ़ में जो मूल कानून है वो 2000 का है, संशोधन 2006 में हुआ था। अब उसको और मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, यानी उससे बहुत असर नहीं पड़ा। आपने देखा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह पर क्रिश्चियन मिशनरीज ने किस तरह से आदिवासियों के अंदर कंप्लीट, वहाँ जाकर आपको पता चलेगा बहुत सारे इलाकों में, जो जसपुर जैसे इलाकों में तो ज़रूर दिलीप सिंह जुदेव के उस महान काम को याद करना पड़ेगा, जिसमें वो घर वापसी का अभियान चलाते थे। तो खुद पैर छूकर, पैर धोकर उनको वापस अपने धर्म में लाया करते थे। ये एक वो था। और बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है कि वो एक बड़ी मुहिम थी। अब उनका बेटा उस तरह चला रहा है, लेकिन वो कितना उसमें मुझे लगता है देखना पड़ेगा कि वो कितनी ताकत उसमें अभी है। और गुजरात में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ये 2003 में था, जिसको 2021 में संशोधित किया गया। हिमाचल प्रदेश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2006 संशोधित वर्जन 2019-22 जो विवाह से धर्मांतरण को भी रोकता है। झारखंड में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2017 का है। उत्तराखंड में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 संशोधन शामिल किए गए और 2008 में ये विधेयक पास हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन, हरियाणा में प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2022, कर्नाटक में प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 जो प्रवर्तन हुआ 2022 में। राजस्थान में बिल पास हुआ है, लेकिन अभी तक राज्यपाल मंजूरी, जो मैं इसमें देख रहा हूँ 2024 तक की स्थिति का डाटा ही हम लोगों को मिल पाया था। कानून में अधिकांश राज्यों में जबरन, धोखे, लालच या विवाह द्वारा कन्वर्जन निषिद्ध है। कुछ राज्यों में केवल पृष्ठ को नोटिस देना आवश्यक होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, लेकिन नोटिस अवधि राज्यों में अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन से पहले 60 दिन पहले, उत्तराखंड में 30 दिन पहले आदि, दोनों पहले गुरु आदि दोनों को सूचित करना होता है। राज्यों में अवधि जो है सजा की 1 से 10 साल तक हो सकती है। जुर्माना 5,000 से 1 लाख तक है। विशेष मामलों महिला और उसमें ST में ज़्यादा हो सकता है। तो ये 10 से अधिक राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पास हो चुके, लागू कर चुके हैं। राजस्थान में बिल पास हुआ लेकिन अधूरा था। महाराष्ट्र में अभी नहीं। आपको मालूम है कि जुलाई 2025 में उन्होंने कहा है कि आदेशार सर्दियों के सत्र में इस बिल को पास किया जाएगा। लेकिन सवाल है, गोवा में भी प्रस्तावित है। CM ने माना है कि प्रेम विवाह जुड़ा धर्मांतरण हो रहा है, यानी लव जिहाद का उन्होंने माना है। तो अब ये अगर हम इसको ये देखें कि इन राज्यों में क्या रुक गया है, अगर रुका नहीं है तो क्या आपने कभी कोई इस तरह की चर्चा सुनी है कि जो 10 राज्य हैं जिन्होंने पास किया उनके अधिकारियों ने मिलकर कोई चर्चा की हो, या कभी ऐसा लग रहा हो? क्योंकि ये खतरा ही नहीं लग रहा उनको। ये एक रूटीन कानून पास हो गया और वो उस कानून को कि सब कानून पास हो गया, हम FIR लिख देंगे, उसके बाद उसमें देख लेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। उस तरह से ये चल रहा है। ये दरअसल वापस रिव्यू करने का दौर है।
इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो कानून है, क्या इस कानून से इस तरह के लोग रुक रहे हैं या इसको इतना स्ट्रिंजेंट माना चाहिए जितना ये आतंकवाद की तरह है। क्योंकि जब आप किसी को जबरन या धोखे में रख के कर रहे हैं तो आप उससे सिर्फ वो नहीं छीन रहे हैं, आप सिर्फ उस आदमी को नहीं छीन रहे हैं, उस आदमी के साथ उसके साथ चली आ रही एक पूरी कल्चर को छीन रहे हैं, एक पूरे उसके परिवारों को, आने वाली पूरी पीढ़ियों को खत्म करके दूसरी तरफ एक तरह से एक दूसरा देश उसकी नज़र में बन रहा है। ये क्योंकि अगर वो अपने मन से कर रहा तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में शायद ही कोई हिंदू इस बात से डरता हो कि कोई धर्म का, दूसरे धर्म का आदमी वो सच्चे मन से आके बहस करके समझदारी से और उसको कन्वर्ट कर रहा है। वो कहेगा जाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ा, हम तो ऋषि चारवाक को मानते हैं, हम लोगों ने तो बौद्ध देखा, हम लोगों ने तो जैन धर्म देखा, हम लोगों ने तो सिख धर्म देखा, हम लोगों ने तो सब देखा। जो हिंदू के फोल्ड से निकलते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना शास्त्रार्थ में आप जाइए, लेकिन जिस झूठ, जिस मक्कारी और जिस एक साजिश के साथ ये हो रहा है वो बड़ा डरावना है। तो आज मुझे ये लग रहा था कि क्या वाकई ये धर्म, तो मैं अभी तक ये कह सकता हूँ कि ये कम से कम अभी बदलाव करने में कामयाब नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें कहीं और हैं। आपको कहीं और जाके टकराना है, इन कानूनों को लागू करना है बहुत उसके साथ, लेकिन आपको एजुकेशन पैटर्न में बदलाव करना है, आपको पूरे सिस्टम में चेंज लाना है, अधिकारियों से लेकर अदालत तक, कि ये एक राष्ट्र को खत्म करने की साजिश है। ये कोई वो बढ़ाने की नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मेरी संख्या बढ़ जाएगी, मैं वोट से सत्ता में आ जाऊँ, नहीं, ये इस देश के कैरेक्टर को बदलने की साजिश है। और जब आप फिर, मैंने कभी उस पर बात नहीं की, ममतानी जो इस समय जो उनका मीरा नायर का बेटा जो न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव लड़ रहा है और बहुत आगे दिख रहा है डेमोक्रेट्स, उसने जिस तरह से इंतफादा की बात की थी, यानी इंतफादा आप जानते हैं, जो पत्थर फेंकना और जो विरोध जो फिलिस्तीन में किया गया था, जो एक पूरा वो है, उसने पूरी दुनिया में सार्वजनिक उसको कहा था। तो आप एक कंटिन्यूटी देखते हैं जब ये तमाम जगह पर देखते हैं। सूडान में आज फिर वही जो अलग अलग जगह पर, मैं कई सारे नाम अगर लूँ, आज भी कहीं और हमला हुआ, आईएस ने बहुत बड़ा हमला करके वहाँ लोगों को मारा, एक दूसरे देश। तो ये दुनिया के अंदर जब ये कन्वर्जन हो रहा है, जो धोखे से कन्वर्जन हो रहा है, ये सीधे सीधे उस आतंकी गतिविधि का सॉफ्ट पावर है जिसको ये कभी भी हार्ड पावर में तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि ये तो नारे लगाने वाली भीड़ इकट्ठी कर रहे हो आप। ये देखो, इन सब में महिलाएं, लड़कियां, वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, उन गैंग्स में इन्वॉल्व हैं। तो ये और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो के कितना कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम को समझना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को देखना पड़ेगा, खास तौर से मदरसों पर गौर करना पड़ेगा। ये बार बार, क्योंकि आप उनमें कह रहे हैं कि हम ये लागू कर देंगे, हम मैथ पढ़ा देंगे, हम साइंस पढ़ा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी पढ़ा दीजिए, जो बेसिक किताबों के अंदर है, जो वो वहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो दूसरे धर्मों को नीचा दिखाकर उनको विकृत तौर पर पेश किया जाता है, और खासतौर से हिंदू धर्म के खिलाफ जिस तरह से उनको लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ये लोग बदला नहीं लेंगे, ये लोग कहीं सड़क पर नहीं उतरेंगे। और इनकी महिलाएं, जो कि इनके अंदर जो एक सबसे बड़ा आपने देखा होगा, अभी तो मैं उस पर करना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो बहुत ही घटिया स्थिति बैठती है। आपने देखा होगा साजिद के पास, उसके ऊपर रशीदी जो एक मौलाना है, उसके खिलाफ, माफ़ कीजिए नाम अगर सही नहीं होगा तो, मैं साजिद रशीदी नहीं, शायद यही नाम होगा, नहीं होगा, अगर नहीं है तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा, जिन लोगों को ये लगे उनका नाम असली नहीं है, ये नहीं है। उनके खिलाफ एक FIR, उन्होंने डिम्पल यादव पर टिप्पणी कर दी। आप सोचिए, इतने बड़े नेता की पत्नी को भी मस्जिद में जाने पर, जो कि बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही सभ्य वस्त्रों के साथ वहाँ बैठी थी, उन पर वो टिप्पणी जो कर रहे हैं वो सुन के देखिए। तो जो वहाँ टिप्पणी कर रहा है वो वैसे क्या बोलता होगा। आपको सिर्फ वो लग रहा है कि IS का वो गर्दन काट रहा, वो कर रहा, वो लड़कियों को नीलामी में बेच रहे हैं, सेक्स स्लेव बना के रेप करके उनको देख रहे हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं। और एक नाजिया की किताब है, द ओनली गर्ल, ये किताबें हैं, वो जो मौलाना जो बोल रहा है वो सीधा वही भाषा है। वो आपको ये समझना पड़ेगा, जो हेट स्पीच है उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए ये सब जो सेकुलर या इकोसिस्टम, ये शब्द काम नहीं आते। ये मुझे लगता है कि ये एक और बड़ी चीज़ है जिस पर देखने की ज़रूरत है। आज चूँकि हम लोग वो देखेंगे कि किस तरह होगा, अभी सेशन में क्या होता है उस पर बात करेंगे अलग से, जब रात में लाइव होगा। आप तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप
जुड़िए, जितना ज़्यादा आप अपने सवालों के साथ आते हैं उतना आप कड़वे सवाल लेकर भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे संतरा और गोदी कहते हैं, तो मैं उनसे समझता हूँ कि भाई आपको कहाँ से मतलब संतरा दिखाई दिया, और फिर गोदी में मैं किसी के बैठा नहीं कभी। मैं तो किसी से मिलने भी नहीं जाता हूँ, किसी पॉलिटिशियन से, कि मैं उसके पास जाके ये कहूँ कि मुझे आप इंटरव्यू भी दे दो। मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो उन लोगों को रिपोर्टिंग में जब मिलते हैं, फील्ड में मिलते हैं, फील्ड में मैंने इस देश के गृह मंत्री से लेके तमाम लोगों के कई कई बार इंटरव्यू लिए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ हो या कोई। लेकिन मैं पर्सनली किसी से जाके मिलता नहीं हूँ। लेकिन उनको लगता होगा कि गोदी है तो ये देखना होता है, उनके सवालों को सुनना होता है, तो वो इंटरेस्टिंग होते हैं। खैर, आज हम लोग 12:30 बजे जयपुर डायलॉग पर होंगे, लेकिन उसके बाद फिर रात में जो 8 बजे लाइव होता है, मैं आप सबको उसके लिए आमंत्रित करता हूँ। और धीरेन्द्र डायलॉग वो मुझे भी नहीं ले रहा, पता नहीं उसका लिंक मैं मेरे ही पोस्ट पर वो कर रहा हूँ अगर न्यूज़ पॉइंट पर, तो उस पर नहीं है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप जुड़िए, इसको सहयोग कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों की रीच बढ़े। और अगर आप मदद करना चाहते हैं तो सदस्य बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।